हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी रीजनिंग की तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने आकृतियों की गणना के विषय में सीखा। दूसरी कक्षा में हमने दिशा और दूरी के विषय में सीखा। अब तीसरी कक्षा में बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग में, कोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि कूट लिखन जिसको हम कहते हैं। हम कह कुछ और रहे हैं, आप वो अगर व्यक्ति समझता कुछ और है। जैसे आर्मी की कोड भाषा होते हैं, लोग गांव में कहते हैं ना कि कोड में आप बात कर रहे हैं, ये वही चीज है। थोड़ा सा रूप इसका बदलते हैं। यहाँ से 4 प्रश्न आने तय होते हैं, हमेशा 4 प्रश्न पूछा जाता है। और ये एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से 8 नंबर का ये होता है। चलिए, अच्छा एक चीज और, पिछली बार हमने पढ़ा था दिशा और दूरी, उस पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक दो सवाल पिछली बार जो भी पूछे गए हैं, एक दो सवालों को हम लेकर के थोड़ा सा देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर। देखिए, एक सवाल है हमारा कि रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि रमेश उत्तर की तरफ जाता है। मान लीजिए ये रमेश है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक। और फिर आगे कह रहा है कि पहले बार दाएं मुड़ता है। चलिए, ये दाएं मुड़ गया, फिर क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ने के लिए जैसे कि हमने बताया था कि जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी दाहिने ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है हमेशा। 12 बजता है, फिर 1 2 3 4, ये हमारा दायां होता है। यही क्रम, घड़ी जिस दिशा में चलती है वही दायां होता है। जब जब दायां कहे हमको हमेशा ऐसे चलना है, और जब बायां कहे तो हम ऐसे हमेशा चलेंगे, ठीक है, इधर से इधर चलेंगे। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर गया, एक बार दाएं मुड़ा, फिर एक बार दाएं मुड़ गया, ठीक, फिर एक बार दाएं मुड़ गया और फिर बाएं जाता है। अब दायां और बायां किधर होगा? घड़ी की दिशा में अगर हम इधर जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा, हमको बाएं जाने के लिए उल्टा जाना होगा, तो हम इधर चले जाएंगे बाएं। अब पूछ रहा है कि वर्तमान में उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में वह जा रहा है। ये हमारी कौन सी दिशा थी? हमने देखा था, ये हमारी पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो हमारी ये कौन सी दिशा है? इस तरफ जा रहा है, ये पूर्व दिशा है। चलिए, इसमें तो छोटा प्रश्न था, लगा लिए। और ट्रिक जो हमने बताया था, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। हमने बताया था कि दाहिने को आर से दिखाते हैं और बाएं को एल से। तो सवाल जैसा कह रहा है, पहले दाएं मुड़ता है तो दाएं को एक बार आर दिखा दिए, फिर दाएं मुड़ा, फिर आर लिख दिए, फिर बाएं मुड़ा तो हम इसको एल से दिखा दिए। हम क्या करते थे कि दाहिने से बायां कट जाता था हमारा, बायां से दाहिने कट जाता था। चलिए, दाहिने से बायां कट गया, क्या बचा यहाँ? राइट। उत्तर की तरफ हमारा ये व्यक्ति जा रहा है, यहां से एक बार दाहिने मोड़ दीजिए, ये हमारा उत्तर आ गया ना आराम से। ज्यादा हमको घूमना भी नहीं पड़ा, ज्यादा घूमना भी नहीं पड़ा, आराम से हमारा उत्तर भी आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। चलिए, मान लेते हैं ये सुनीता है, ये दक्षिण जा रही है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू की, दक्षिण की तरफ जा रही है। बाएं मुड़ती है तो चलिए बाएं के लिए एक बार यल लिख दिया, फिर दाएं मुड़ती है, चलिए आर लिख दिया, और फिर बाएं मुड़ जाती है, यल लिख दिया। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है? तो चलिए, यल से आर कट गया, अब बचा यल, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ में जा रही है, दक्षिण में अब हमको एल मतलब बाएं हमको इसको घुमाना है, तो बाएं हम इधर घुमाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि घड़ी की विपरीत दिशा में बायां होता है, ये किस दिशा में जाएगी? पूर्व में, ठीक है। ये परीक्षा में हमारे सवाल पूछा गया था 2018 के पेपर में, ठीक है। अब हम फ्रेम चैप्टर पर आते हैं। तो चलिए, अब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं। इसमें कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। इसमें जो है, ये कोडिंग डिकोडिंग 4 प्रकार का अक्सर पूछा जाता है। ये तो पहला नंबर होता है अक्षरों का कूट लेखन, ठीक है, जैसे ABCD करके दिया, इस तरीके का। फिर संख्याओं का 1 2 3 करके। फिर मिश्रित कोडिंग दे दिया, संख्या और नंबर दोनों मिक्स कर दिया। फिर शर्तानुसार कुछ कोड लेखन करता है, कि जैसे ये कहता है कि मान लो कि दिल्ली को बंबई कहते हैं, बंबई को गुजरात कहते हैं, तब भारत की राजधानी कहाँ होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमसे शुरू में कह दिया कि यदि हम दिल्ली को बंबई कहें तो ठीक है, तो राजधानी क्या होगी? बंबई हो जाएगी हमारी, चूंकि ऊपर संकेत कर दिया है। ये सब नॉर्मल प्रश्न होते हैं। जहां हमारा मेन फोकस है, अब वहां हम आते हैं, ठीक है।
चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में सारा खेल अल्फाबेट का होता है, ठीक है। अल्फाबेट में हम जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन यम, ठीक। उसके बाद यन हम यहां से लिखते एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमने क्या किया, यहां से उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब यम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ इस तरीके से उल्टा लिख दिया। यहाँ पर एक याद करने वाली चीज ये है कि यहाँ इन सभी का नंबर यदि हमें याद हो, यदि इन जो है वर्णों का हमें नंबर याद हो, अक्षरों का, तो हम बड़ी ही आसानी से कम समय में इसका जवाब दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न का नंबर याद नहीं रहता है तो समय लगता है। हम कहीं बैठ करके ए बी सी डी ऐसे से लिखेंगे, सबका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको याद करना होगा। याद नहीं करना होता है, जब 10-20 सवाल हम लगाते हैं, 20 सवाल 25 सवाल ऑटोमेटिक हमें याद हो जाता है। चलिए, ए किस नंबर पे है, पहले नंबर पे, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठा, जी सातवां, एच आठवां, आई नौवां, जे 10वां, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। देख रहे हैं, ये जैसा कि नंबरिंग है, क्या कुछ तो अलग इसमें किया नहीं गया। जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पर, इस तरीके से करके ये नंबरिंग कर दिया गया है। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल चीज हो गई। इसमें कुछ विपरीत भी पूछा जाता है सवालों में कभी कभी। इसमें कई संबंध होते हैं, जैसे बढ़ते हुए क्रम में होता है कि फिर घटते क्रम में होता है, या तो विपरीत क्रम में होता है। कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो देख रहे हैं, हमें यहाँ से किसी भी संख्या को आमने सामने, ये जो संख्या लिखी है ये एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। विपरीत कैसे हैं, यदि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें, अगर इनका मान 27 आ जाए तो हम समझते हैं कि ये संख्याएं विपरीत हैं। 13 14 जोड़ दें हम 27, 10 17 जोड़ दें 27, 18 9 27, 18 और 19 और 8 27, 20 7 27, 21 6 27, यानी कि कोई भी आमने सामने संख्या हम ज्ञात करेंगे या जोड़ेंगे तो विपरीत हो जाएगी, 27 हो जाएगी। हम समझ जाएंगे कि संख्या विपरीत है। जैसे हमसे पूछ लिया सवाल में के का विपरीत, के का विपरीत क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। के जैसे कि 11 नंबर पे देख रहे हैं हम, के का विपरीत हम जानते हैं, के 11 नंबर पर है। के का विपरीत हमसे पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, के 11 पर है, के की मान कितना है 11, 27 में से 11 हम घटा देंगे, कितना बचा 16। तो हम देखेंगे कि अल्फाबेट में 16 का नंबरिंग किसका है। हमारे दिमाग में याद रहेगा तो हम तुरंत बता देंगे पी का, नहीं तो हम पूरा लिखेंगे ABCD ये पूरा करके, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो है इसमें, हाँ इसमें एक चीज और जान लीजिए। कुछ सवाल इस तरीके से आता है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दें या द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दें। तो ये जो प्रथम अर्धांश है, शुरुआत की ये 13 अक्षर प्रथम अर्धांश कहे जाते हैं। ए से लेकर के यम तक प्रथम अर्धांश है। फिर द्वितीय अर्धांश कौन सा है, एन से लेकर के जेड तक, ये द्वितीय अर्धांश है, ठीक। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें याद नहीं होगा, आपको भी नहीं याद होगा, तो देखते देखते हम बार बार जब इसी पर फोकस करेंगे हमें याद हो जाएगा। अब देखिए, टाइप हम बढ़ाते हैं, सवालों की तरफ अपने चलते हैं, उसी के माध्यम से हम समझते चलेंगे जितने भी टाइप आएंगे। चलिए, हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। टाइप 1, ठीक है। सवाल हमारा कह रहा है हमसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को क्या लिखा, YAJIV लिखता है, YAJIV लिखा। तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखा जाएगा, SUDHA कैसे लिखा जाएगा, ठीक। हमारा ये सवाल है। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJIV लिखा जाता है तो सुधा SUDHA को कैसे किस फॉर्म में लिखा जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं, चलिए
यहाँ हम आ गए, यहाँ विजय हो गया हमारा, विजय को क्या लिख रहा है, वाई ए जे आई वी, JIV। देख रहे हैं हम, यहाँ देखिए जो अक्षर है वही अक्षर सेम यहाँ भी है, बस इसका क्रम क्या किया है, उल्टा कर दिया है, इसको इधर को उधर, इधर को उधर कर दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, इन्हीं पांचों संख्याओं से मिलकर के ये बनी है। तो आइए देखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे है। यहाँ y जो है 5वें पे था, लेकिन यहाँ ला करके पहले पे कर दिया। देखिए ये 5वें पे y था, 4 यहाँ था, चौथे पे a था, तीसरे पर j था, दूसरे पर I था और पहले पर v था। यानी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 था, इसका क्रम उलट करके 5 4 3 2 1 कर दिया है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते हैं क्या? सुधा को देख लेते हैं, सुधा SUDHA। अब इस पर भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, देखिए पहले पे पांचवा यहाँ हमने लिखा था, तो पांचवा वाला यहाँ हम लिख देंगे पहले, ठीक है। फिर चौथा यहाँ लिखा था, तो चौथा वाला यहाँ लिख देंगे। यानी जो यहाँ किया गया है वही चीज अब हमको यहाँ लागू करनी है। यहाँ चौथा वाला यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा, फिर अंत में पहला वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो संबंध पहले में इससे किसी रीजनिंग के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग हो या वर्णमाला हो, यदि हम प्रश्न को सुलझा दे तो उत्तर देना मतलब कुछ नहीं है। उत्तर दे सकते हैं हम बड़े आराम से, बिना कहे, बस प्रश्न जो कहा है उसको हम समझ ले कि यह फॉर्मेट क्या है, या कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम मान लिया, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अजय को किसी कोड भाषा में YAJA लिखता है, तो राज को क्या लिखेगा, ठीक। ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अजय बराबर YAJA, YAJA। अब यहाँ क्या किया गया है, देखिए सबकी नंबरिंग कर दीजिए शुरुआत में, 1 2 3 4। यहाँ जो चौथे नंबर पर है यहाँ पहले नंबर पर आ गया है, ठीक है। यहाँ जो चौथे नंबर पर था यहाँ पहले नंबर पर आ गया, यहाँ चौथा वाला यहाँ आ गया, तीसरा वाला यहाँ आ गया, दूसरा वाला यहाँ आ गया, पहला वाला यहाँ आ गया, ठीक। तो यही चीज हम अपने प्रश्न में कर देंगे। राज बराबर क्या कर रहा है, राज। तो यहाँ भी नंबरिंग कर दे, 1 2 3। तो तीसरा वाला यहाँ पहले हम लाएंगे, फिर दूसरा वाला यहाँ लाएंगे, फिर अंत वाला पहला वाला हम यहाँ ला देंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि पूरा क्रम पलट जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि यदि संजना को ANAJNAS लिखा जाता है, तो उसी प्रकार श्याम को हम क्या लिखेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। संजना, चलिए यही देख लेते हैं। नंबरिंग पहले करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं ए जो लास्ट में था वो यहाँ आ गया, यानी 7वां अक्षर यहाँ आ गया शुरुआत में, फिर 6वां वाला आ गया, फिर 5वां वाला आ गया, फिर चौथा वाला आ गया, फिर तीसरा वाला आ गया, फिर दूसरा वाला आ गया, फिर पहला वाला आ गया। यानी कि जो क्रम इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां था, अब ये पीछे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां हो गया है। यानी कि यहाँ जो लास्ट था यहाँ प्रथम हो गया, जो छठवें पे था यहाँ छठवें पे आया, पांचवें वाला तीसरे पे आ गया, ठीक है। अब ऐसा हम इसमें भी कर देंगे। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5। चलिए अब यहाँ अंतिम वाले को हम पहले पे लाएंगे, ठीक है। एम पहले पे आया, फिर उसके बाद ए आ जाएगा,
चौथे पे, दूसरे पे, फिर y आ जाएगा तीसरे पे, फिर h आ जाएगा, फिर s आ जाएगा। यानी इसका कोड हम इस तरीके से बदल सकते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि पब्लिक को LICPUB लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, चलिए अब आइए हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं कि जो यल है हमारा यहाँ चौथे नंबर पर, ये यहाँ आ गया पहले नंबर पर। ठीक है, जो यहाँ चौथा था यहाँ पहला हो गया, तो यल को हम यहाँ लाए चौथे नंबर पर। फिर आई जो था, फिर आई वाला अक्षर यहाँ आ गया, पांचवा वाला दूसरे पर आ गया। वास्तविक पोजीशन तो इसकी दूसरी है। वास्तव में देखिए जैसे यहाँ नंबरिंग किए हैं, यदि यहाँ भी नंबर करें 1 2 3 4 5 6, ये तो इसकी वास्तविक है, लेकिन यहाँ से ट्रांसफर करके ला रहे हैं। चौथा वाला पहले पे आ गया, पांचवा वाला दूसरे पे आ गया, और छठा वाला तीसरे पर आ गया। फिर अब क्या हो रहा है कि अब आगे पी है। पी किस नंबर पे है? पहले नंबर पर है। पी पहला यहाँ आ गया, फिर यू दूसरे पे था यहाँ आ गया, फिर बी यहाँ लास्ट में आ गया। यानी हम देख क्या रहे हैं कि अंत के जो 3 अक्षर हैं ये पलट करके यहाँ आ गए। ठीक है, ये अंत के 3 अक्षरों को उठा करके शुरुआत में लिख दिया 3 अक्षरों को, फिर इधर के 3 अक्षरों को यहाँ लिख दिया है। देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अंत वाले 3 अक्षरों को यहाँ कर दिया, शुरू के 3 अक्षरों को यहाँ कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, उसी तरीके से हम भी करते हैं। ट्रॉफी जो हमारा है इस पर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। चलिए तो जो जैसे जिस यहाँ भी 6 नंबर है, पर 4 चौथा पांचवा अक्षर छठवां अक्षर पहले पे क्या है, उसी तरीके से हम भी कर दें। चौथा पांचवा छठवां, तो चौथे पे क्या है? पी है, पांचवें पर यच है, छठवें पर वाई है। इस तरीके से हमने बदल दिया। अब क्या किया है? पहला दूसरा तीसरा, तो हम भी पहला दूसरा तीसरा यहाँ लिख देते हैं। पहले पे टी है, दूसरे पर आर है, तीसरे पर ओ है। तो हमारा जब कोड इसको कोटिकृत करेंगे, कोड में बदलेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि जे यल यम को यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे यल यम को के यम यन लिखते हैं तो क्यू आर यस को क्या लिखेंगे? प्रश्न कर रहा है जे यल यम को के यम यन लिखते हैं तो क्यू आर यस को क्या लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में? चलिए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं जे एल एम, ये हमारा टाइप 2 है। उसी में टाइप 2 है हमारा। टाइप 1 का ही जो हम अक्षरों के विषय में पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा टाइप 2 है। जे एल एम बराबर क्या लिखता है प्रश्न में? के एम एन। चलिए ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं पहले वाले प्रश्नों में थे जो अक्षर इधर थे वही अक्षर वहां लिखते थे, लेकिन अब अक्षर बदल करके यहाँ जे एल एम है, यहाँ जे एल एम उल्टा सीधा करके नहीं लिखा है कि कहीं जे को यहाँ लिख दिया, एम को यहाँ कर लिख दिया, ऐसा तो नहीं लिखा। अब यहाँ नए अक्षर आ गए के एम एन। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले इनकी वास्तविक पोजीशन अल्फाबेट में क्या है वो हम लिखेंगे। तो जे देखेंगे हम किस नंबर पर आता है अल्फाबेट में। यहाँ देखिए जे किस नंबर पर है? 10वें नंबर पर, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और एल किस नंबर पर है? एल हम देखिए यहाँ 12वें नंबर पर है, एल हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यम हमारा किस नंबर पर है? 13वें नंबर पर है, यम हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से इधर वाले पर भी करेंगे। के देखिए किस नंबर पर है? 11 नंबर पर है। ठीक है, और एम किस नंबर पर है? 13 नंबर पर है, और एन किस नंबर पर है? 14 नंबर पर है। चलिए ठीक, यहाँ 10 12 13, फिर यहाँ 11 13 14। तो कुछ हम इन दोनों में संबंध देखते हैं कि यहाँ से यहाँ हो क्या रहा है। देखिए जो हमारा पहला है ये 10 है, और यहाँ पहला कौन सा है? 11 है। यानी 10 था तो 10 से बढ़ करके 11 हो गया। क्या हुआ? एक बढ़ गया। अच्छा, दूसरा वाले में देखिए हम, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी क्या हुआ? एक बढ़ गया। देखिए एक बढ़ गया। चलिए यहाँ 13 था, यहाँ 14 हो गया, यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ भी एक। देखिए यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1।
यानी कि एक सीरीज फॉलो कर रही है। जैसे ये नहीं है कि यहाँ 1 बढ़ा तो यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 7 बढ़ गया या यहाँ 8 बढ़ गया, तो फॉलो नहीं करेंगे। जैसे 1-1 बढ़ रहा है तो 1-1 ही बढ़े, 2-2 बढ़ रहा है 2-2 बढ़े, या 1 बढ़ेगा या 1 घटेगा, +1 होगा -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, या फिर ये हो सकता है। इसमें 4-5 चीजें हो सकती हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला, जैसे या तो बढ़ते क्रम में ही रहे, प्लस 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 होता रहे, या तो क्या होगा प्लस हो फिर माइनस हो, प्लस हो फिर माइनस हो, लेकिन बराबर। जैसे यहाँ +1 हो तो यहाँ भी +1 होना, +1 हो, +2 +3 +4, या तो +1 +2 +1 +2 +1 +2, या तो +1 फिर +2 +3 +4, इस तरीके की चीजें हो, या तो फिर +1 हो -1 हो, +1 हो -1 हो, यानी कि एक सीरीज फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं कि मनमानी तरीका हो। ठीक है, तो हमने पकड़ लिया, इसका लॉजिक पकड़ लिया कि सभी में एक एक नंबर बढ़ा कर दे रहा है। यहाँ जे को के लिख दिया यानी कि 1 बढ़ा दिया, यल को यम लिख दिया यानी एक अक्षर बढ़ा दिया, यम को यन लिख दिया, एक अक्षर बढ़ा दिया। तो अब हम सवाल नहीं हल कर लेंगे, तो क्यू को हम एक अक्षर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यू के बाद क्या आता है हमारा, क्यू के बाद आर आता है, आर को एक अक्षर बढ़ा दें, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद हमारा क्या आता है, टी आता है। ठीक, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब हम एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOPT को OMRR लिखा जाता है तो XMNO को क्या लिखेंगे। ठीक है, हम पहले जो समस्या हमें दी गई है, उदाहरण दिया है कि यदि इसको ऐसा करते हैं तो देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए आगे आइए, देखते हैं हम ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ हमारा कह रहा है MOPT को क्या लिख रहा है, OMRR, OMRR। ठीक है, अब चलिए नंबरिंग कर दीजिए सब पर। यम का नंबरिंग कितना होता है, यहां से देखिए यम कितने पे है, 13 पे है, 13 पर करिए। अब धीरे धीरे इसको अपने दिमाग में बैठाते चलिए, बार बार वहां मत देखा करिए। अब ओ कहाँ है, ओ 15 पर है। ठीक है, 15 यहाँ हमने लिख दिया। पी कहाँ पर है, पी 16 पर है। ठीक, टी कहाँ पर है, टी हमारा यहाँ पर है 20 नंबर पर। ठीक, अब इधर का नंबरिंग कर दिए, अब इधर का नंबरिंग करें। ओ का किस नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है। एम किस नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है। ठीक, फिर आर किस नंबर पर है, 18 नंबर पर है। ठीक है, फिर आर किस नंबर पर है, 18 नंबर पर है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या फॉलो कर रही है सीरीज। यहाँ यम है तो यहाँ ओ हो गया, यानी यहाँ 13 था तो यहाँ 15 हो गया। कितना बढ़ा, 13 से 15 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2। यहाँ देख रहे हैं अगला चरण, ओ 15 है तो यहाँ 13 हो गया, यानी यहाँ 2 घट गया। चलिए 2 वहां बढ़ा था, यहाँ 2 घट गया। आगे बढ़े, ये 16 है, ये 18 हो गया। पी यहाँ 16 नंबर पे था, यहाँ आर 18 हो गया, यानी क्या हुआ, 2 बढ़ गया, 16 से 18 2 बढ़ गया। फिर टी है, टी के बाद आर है, यहाँ 20 था, यहाँ 18 होगा, यानी 2 से 2 कम हो गया। तो चलिए यहाँ 2 कम हो गया। अब चलिए देखिए क्या यह कुछ सीरीज बन रही है, किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है या कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। चलिए देख रहे हैं यहाँ +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, यानी एक क्रम में बढ़ रहा है, एक क्रम में घट रहा है। एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2, फिर एक बार +2, फिर एक बार -2। अगर यही +2 के बाद -3 हो गया होता, फिर यहाँ +2 होता, फिर यहाँ -2 होता, तो ये सीरीज नहीं बन सकती, क्योंकि सीरीज के क्रम को बीच में तोड़ दिया इसने। यही सिस्टम, यही फॉलो होना चाहिए, जो सीरीज बने वही सीरीज हो, बीच में कुछ दूसरा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अब तो हमने हल कर लिया। करना क्या है कि हमें एक बार +2 करना है, एक बार -2, एक बार +2 एक बार -2। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं।
एक बार इसी तरीके से इसमें भी हल करेंगे कि अब यहाँ भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। शुरुआत में नंबरिंग करते हैं, फिर बाद में हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। चलिए x किस स्थान पर आता है, x हमारा 24 नंबर पर आता है। m किस नंबर पर आता है, m हम जान लिए थे यहाँ 13 नंबर पर आता है। इसके बाद n किस नंबर पर आता है, n 14 पर आता है। o किस नंबर पर आता है, o 15 आता है। ठीक, अब हम चलिए पहले में क्या किया है, +2 किया है, तो हम भी +2 कर देंगे। 24 + 2, 24 और 2 26, 26वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, जेड है हमारा, तो 26वें पे हमारा जेड आ गया। चलिए 13 के बाद यहाँ +2 के बाद -2 किया है, तो 13 में -2 करेंगे हम। ठीक, -2 हमने किया, -2, 13 में से 2 निकालेंगे 11, 11 नंबर पर देखिए कौन सा है, के है हमारा, ये आ गया के। ठीक, अब उसके आगे 14, 14 में क्या किया, -2 के बाद +2 किया, तो हम भी +2 कर दें, तो 14 2 16, 16 नंबर पर देखिए क्या है, पी है हमारा। ठीक, पी लिख दिया हमने। फिर यहाँ +2 के बाद फिर -2 हुआ है, फिर हम -2 कर देंगे, तो -2 हम कर देंगे, तो 15 में से 2 गए, 13, 13 नंबर पर कौन सा है, यम है, तो यहाँ हमारा यम होगा। ठीक, समझ में आ गया, एक सीरीज फॉलो कर रही है, उसी को हमें पकड़ करके चलना है। फिर इसको दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहाँ हमारे 3 प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। कह रहा है कि यदि मेरठ को RJJWZY लिखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा मेरठ को इतना लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में नोएडा को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं। मेरठ, यहाँ हम देखते हैं MEERUT, मेरठ बराबर क्या लिख रहा है, RJJWZY। चलिए पहले हम सबका नंबरिंग कर लेते हैं। यम का कितना होता है, 13, ई का 5, ऊपर आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, अभी आप लोग धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे, नंबरिंग याद हो जाएगा आपको, अभी याद नहीं है। आर का कितना है, 18, यू का कितना है, 21 का, और टी का 20। यहाँ आ गए, आर का 18, जे का 10, फिर जे का 10, डब्ल्यू का 23, जेड का 26, वाई का 25। अब देखिए क्या यहाँ कुछ संबंध नजर आ रहा है क्या, हम यहाँ देख रहे हैं 13 है, 13 के बाद 18, 5 बढ़ गया, फिर 5 के बाद 10, 5 बढ़ गया, फिर 5 के बाद 10, 5 बढ़ गया। तो चलिए एक कुछ समझ में तो आ रहा है। फिर यहाँ 18 के बाद 23 आ गया, फिर 5 बढ़ गया, 21 के बाद 26 आ गया, फिर 5 बढ़ गया, 20 के बाद 25, फिर 5 बढ़ गया। यानी कि कुछ तो समझ में आ रही है चीजें। यहाँ 13 है तो ये 18 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ ई जो है 5 पे है, और यहाँ जे 10 पे है, कितना बढ़ गया, 5 से 10 पहुंचा, तो यहाँ फिर 5 बढ़ गया। फिर यहाँ ई हम देख रहे हैं 5 पर है, फिर यहाँ जे 5 बढ़ गया, क्या हुआ, यहाँ फिर 5 बढ़ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं आर 18 पर है और डब्ल्यू 23 पर है, तो 18 5 23 बढ़ गया। फिर यू जो है हमारा 21 पर है, जेड 26 पर, कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। फिर टी हमारा जो है 20 पर है, और वाई हमारा 25 पर है, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। यानी हमने देखा कि +5 +5 +5, यानी हर अक्षर अपने आप का 5 बढ़ा ले रहा है। यहाँ यम है, तो यम 13 नंबर पर है, तो 5 बढ़ा करके 18 नंबर पर पहुंच गया। तो अब हम इसका उत्तर आराम से देख सकते हैं। नोएडा का उत्तर कितना होगा, NOIDA। चलिए नंबरिंग सबकी कर दीजिए। एन का नंबरिंग कितना है, 14, ओ का 15, आई का 9, डी का 4, ए का 1। ठीक, अब हमको कुछ नहीं करना है, सब में 5 5 बढ़ाते चले। 14 5 19 हो गया यहाँ, फिर 15 5 20 हो गया यहाँ, 9 5 14, 5 4 9, 1 और 5 6। तो चलिए सबका नंबर लिख दिए। 19 पे कौन सा है, यहाँ हम देख रहे हैं 19 पे कौन सा है, यस है, यहाँ आ गया यस। 20 पर कौन है, टी है, यहाँ आ गया टी। 14 नंबर पर कौन सा है, एन है, तो यहाँ आ गया एन। 9 नंबर पर कौन सा है, आई, तो यहाँ आ गया आई। फिर 6वें नंबर पर कौन सा है, 6वें पर एफ, यहाँ आ गया एफ। उत्तर आ गया कि नहीं हमारा, आसानी से आ गया ना, क्या इसमें कोई समस्या हुई।
बस सीरीज को जैसे ये कह रहा है फॉलो करते चलिए, बाकी इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, बहुत परेशान मत होइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि डॉक्टर को BPAUMS लिखा जाता है तो फॉरगेट को क्या हम लिखेंगे? चलिए हम देख लेते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है ये डॉक्टर। DOCTOR। देखिए ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग जैसे यहाँ हम अगर ई लिख दे तो कहीं आप समझेंगे कि डॉक्टर में ई कहाँ से आ गया। डॉक्टर की स्पेलिंग तो ये होती है, ये यहाँ स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, बस हम कह ले रहे हैं। नहीं तो ये क्या है, DOCTOR, इसको पढ़िएगा, डॉक्टर मत पढ़िएगा। नहीं तो कहेंगे कि डॉक्टर में कहाँ से स्पेलिंग कहीं गड़बड़ी हो गई, यहाँ एफ दे दिया तो कहेंगे गड़बड़ स्पेलिंग दे दिया। डॉक्टर को क्या लिख रहा है, BPAUMS। चलिए अब देखते हैं, सबकी पहले नंबरिंग कर दीजिए। पहला काम क्या होता है, सबका नंबर डाल दीजिए। डी कितने पर है, 4 नंबर पर है। चलिए ओ कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर। सी 3 नंबर पर, यहाँ देखते रहिए आप, सी देखिए 3 नंबर पर है ना। फिर टी देख रहे हैं हम यहाँ 20 नंबर पर है, टी हम डालेंगे 20। फिर ओ कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर। फिर आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। चलिए इधर आइए, बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर। पी कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर। ए कितने नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, भाई ए पहला है ना। यू कितने पर है, यू 21 पर है। एम कितने पर है, यह हमारा 13 नंबर पर है। एस कितने पर है, एस 19 पर है। चलिए नंबरिंग हमने कर दिया। आप संबंध ढूंढते हैं कि इनमें कुछ संबंध नजर आ रहा है क्या। ये देख रहे हैं 4 है, ये 2 हो गया, यानी 2 कम हो गया। ये 15 है, ये 16 हो गया, 1 बढ़ गया। फिर ये 3 है, 3 से 1 कम हो गया, यानी 3 के बाद ये 1 है, यानी 2 कम हो गया। यहाँ भी 2 कम था, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 कम हो रहा है। 20 था, 20 के बाद फिर 21 हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कि कुछ हमें समझ में आ रहा है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। या तो हम इधर से भी देख सकते हैं या इधर से भी देख सकते हैं। जैसे ये अंतिम वाला 18 था, ये 19 हो गया, ये 15 था, ये 13 हो गया, 2 घट गया। ये 20 था, 1 बढ़ गया, 21 हो गया। ये 3 था, 2 घट गया, 1 हो गया। चाहे इधर से हम कर सकते हैं, लास्ट वाले से लास्ट वाले का मिला दे, या शुरुआत से शुरुआत वाले को मिला ले। ऐसा कोई इसमें जो है बाउंडेशन नहीं है कि हम यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से भी अगर हमें समझ में आ रहा है तो वहां से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू से ही हम देख लेते हैं। नहीं, हमने कई बार शुरू से देखा, अब अंतिम वाले से मिलाते हैं। चलिए 18 में प्लस 1 किया तो 19 हो गया, ठीक। 15 में माइनस 2 कर दिया तो कितना हो गया, 13 हो गया। 20 में प्लस 1 किया तो 21 हो गया। 3 में फिर क्या किया, माइनस 2 कर दिया तो 1 हो गया। फिर 15 में क्या किया, प्लस 1 कर दिया, ठीक है। फिर 4 में माइनस 2 कर दिया, फिर 4 में माइनस 2 कर दिया। देख रहे हैं हम, यहाँ एक सीरीज बन गई, +1 -2 +1 -2 +1 -2, यानी कि एक +1 के बाद -2 आ रहा है, +1 के बाद -2 आ रहा है। यही कहीं भी हमारा क्रम नहीं टूट रहा है, यानी कि इसी क्रम में हम इसको भी जो है सॉल्व कर देंगे। फॉरगॉटन लिखा है यहाँ, FORG, फॉरगेट, ET, फॉरगेट लिखा है। तो नंबरिंग पहले हम कर देते हैं। F का नंबर है 6, O का है 15, R का है 18, G का है 7, E का है 5, T का है 20। अब हमने क्या किया था कि अंत से शुरू किया था, यहाँ भी अंत से शुरू करेंगे। तो 20 को हमने क्या किया था, पहले +1 कर दिया था, ठीक है। +1 हम कर देंगे, +1 हमने कर दिया। चलिए ये हो गया, 21 हो गया हमारा। फिर ये हमने क्या किया था, +1 के बाद -2 किया था, 5 को हम -2 कर दे रहे हैं, तो -2 करेंगे, 5 में से 2 गए, 3 आ गया। फिर 7 को हमने क्या किया था, +1 किया है, -2 के बाद +1 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा।
फिर 18 में -2 कर देंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर 15 में +1 कर देंगे हम, तो 15 में +1 किए 16 हो गया। फिर 6 में -2 कर देंगे, -2 कर दिए तो कितना हो गया, 4। ठीक, अब इसकी हम वैल्यूएशन लिख देते हैं। 4 नंबर पर हमारा कौन सा है, डी है, 4 नंबर पर डी है। फिर 16 नंबर पर कौन सा है, 16 पर पी है। फिर 16 पर कौन सा है, पी है। 8 नंबर पर कौन सा है, एच है, एच है। 3 नंबर पर कौन सा है, सी है, सी लिख दिए। 21 नंबर पर कौन सा है, यू है, यू हमने लिख दिया। तो हमारा ये उत्तर आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, नॉर्मल चीज है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हो सकता है कि अब कुछ चेंज आ जाए तीसरे प्रश्न में। आप लोग अब जो है नंबरिंग धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि यम यम बार बार आ रहा है, यम का नंबर 13 है, यम का 14 है, पी का 16 है। इस तरीके से आप जब 20, 25, 30 प्रश्न लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको नंबर याद हो जाएगा, तब इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप देखते ही फटाफट हल करेंगे। ये टाइप 1 का टाइप सी हो गया। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ लिख रहा है यूनिटी को यदि किसी सांकेतिक भाषा में या कोड भाषा में FMRGB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TRANQUIL के लिए क्या लिखा जाएगा। आइए देखिए, यहाँ लिखते हैं यूनिटी, यूनिटी को क्या लिख रहा है, FMRGB, RGB। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला सबकी नंबरिंग कर देना है। ठीक है, यू का कितना नंबर है, 21, एन का 14, आई का 9, पी का 20, वाई का 25। सब मिला लीजिएगा। भाई हमें याद हो गया तो हम लिख दे रहे हैं, चूंकि बार बार अब हम दिखाएंगे नहीं, इंगित नहीं करेंगे, क्योंकि समय की कमी है। आप अपना समझ लीजिएगा कि यू का 21 कैसे आया, तो देख लीजिएगा कि यू का 21 यहाँ है। वाई का सर ने कैसे लिख दिया 25 अपने मन से, क्या कि कहाँ से आया, पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। वाई यहाँ 25 नंबर पे है, इसलिए यहाँ लिख दिया है। तो जब आप देखेंगे बार बार ऐसा करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, एफ का नंबर कितना है, 6, एम का 13, आर का 18, जी का 7, बी का 2। चलिए देखते हैं क्या यहाँ कुछ संबंध नजर आ रहा है। यहाँ देखिए 21 था, यहाँ 6 है, यानी कि 15 घट गया। यहाँ 14 था तो 13 घट गया, 14 था यहाँ 13 है, यानी 1 घटा, एक बार यानी कि 15 घटा, फिर 21 से 16 अच्छा हुआ, 15 घट गया, 14 से 13 घटा तो 1 घट गया, फिर 9 से ये 18 हो गया, +9 हो गया, फिर 20 से 7 हो गया तो -13 हो गया, 25 से 2 हो गया, -23 हो गया। यानी कि कोई सीरीज हमारी नहीं बन रही है। 15 है तो कहीं 1 है, कहीं 9 है, कहीं 13 है, कहीं 23 है। यानी कि ये सीरीज हमारी जो शुरुआत में हम लगाते थे वो नहीं फॉलो कर रही है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ और हो रहा है क्या। चलिए देखिए, अगर हम देखें इसे 2 भागों में अगर हम बांट दें, 2 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, ये बीच वाले को हम ऐसे रखने दें। ठीक है, तो देखते हैं कि 25 हमारा है यहाँ, तो यहाँ 6 है, तो 19 माइनस हो रहा है, ये 19 हो रहा है। ये 20 है तो ये माइनस कितना हो रहा है, ये 7 माइनस हो रहा है। ये 9 है तो ये 18 हुआ, यानी 2 गुना या 9 जोड़ दिया इसने। अब 14 है तो ये 18 हो गया, +14 कर दिया। यहाँ भी कोई सीरीज नहीं बन रही है, यानी न तो आगे से हो रहा है न तो पीछे से ही कोई निष्कर्ष निकल रहा है। यहाँ हम कुछ और देखते हैं कि कुछ और तो नहीं किया जा रहा है। चलिए यहाँ एक चीज देखिए, देखने में नजर आ रहा होगा हमको, ये 21 है, ये 6 है, यानी कि 21 और 6 कितना है, 27 होगा। अगर हम जोड़ दें तो 27 होगा, 21 और 6। यानी कि जब हम 27 कब होता है किसी भी मान का, किसी भी अक्षर का वैल्यू कब 27 होता है, जब दोनों विपरीत में होते हैं। देखिए यहाँ जैसे u है 21 पे है हमारा, f कितने पर है, 6 पे है, यानी दोनों विपरीत पे हैं। यानी मैंने शुरू में ही आपको बताया था ना कि विपरीत के मानों, विपरीत को अगर हम जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा दोनों का मान जोड़ने पर। यहाँ हम देख रहे हैं 21 को 6 में जोड़ रहे हैं, 27 हो जा रहा है। 14 को 13 में जोड़ रहे हैं तो ये भी 27 हो जा रहा है।
9 को 18 में जोड़ रहे हैं तो ये भी 27 हो रहा है। 20 को 7 में जोड़ दें तो ये भी 27, 25 के 2 में जोड़ दें ये भी 27, यानी कि ये पकड़ में आ गया। क्या कर रहा है ये यहाँ u का उल्टा f लिखा है, u का उल्टा f यहाँ लिख दिया, n का उल्टा m होगा तो देखिए यहाँ लिख दिया, i का उल्टा r होना चाहिए, देखिए है सही, i का उल्टा r सही है, t का उल्टा यहाँ इसने g लिखा है, देखिए t का उल्टा g सही है, y का उल्टा b होता है, देखिए y का उल्टा b, यानी कि ये सब अक्षरों का क्या कर रहा है, उल्टा लिख रहा है। तो हम भी जो कहा है वही कर देंगे, TRANQUIL, ठीक। t का मान कितना होता है 20, यहाँ लिख देते हैं हम, t बराबर 20, r बराबर 18, a बराबर 1, n बराबर 14, q बराबर 17, u बराबर 21, i बराबर 9, l बराबर 12। तो सबको हम 27, हमको सबको करना है, 20 में 7 जोड़ दिए तो 27, चलिए 20 में 7 जोड़ दिए तो 20 में 7 जोड़ेंगे तभी 27 हो गया, यानी यहाँ 7वां अक्षर होगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तभी 27 होगा, यानी यहाँ 9वां अक्षर होगा। यहाँ 1 में 26 जोड़ेंगे तभी 27 होगा, यानी यहाँ 26वां नंबर होगा। 14 में 13 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। 17 में 10 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। यहाँ 21 में 6 जोड़ेंगे तब 27 होगा। यहाँ 9 में 18 जोड़ेंगे तभी ये 27 होगा। यहाँ 12 में 15 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। यानी कि अब हम इसका सबका नंबर लिख दें। 7वें नंबर पर क्या आता है, देखिए जी आता है, हमारा जी आता है। 9वें पर आई आता है। 26वें पर क्या आता है, जेड आता है। 13वें पर क्या आता है, एम आता है। 10वें पर जे आता है। 6वें पर जी आता है। 18वें पर क्या आता है, 18 आता है। 15वें पर ओ आता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, GIZMJRO, ठीक। पर अब थोड़ा सा हम फास्ट करना सीखेंगे, यानी कि अब हम नंबरिंग नहीं करेंगे। हमने समझ लिया है कि ये उल्टा कर रहा है, तो हम चीजों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हमने नंबरिंग किया 20, 18, 1, 14, 17, 21, 9, 12, तो हम समझ गए कि 20 और 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 7वें पे यहाँ 7, 9, 26 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। 20, 7, 27, तो 7वें नंबर पर क्या है, जी है। 18 और 9, 27, 9वें पर कौन है, आई। 1 और 26, तो 26वें पर कौन है, जेड। 14, 13, 27, तो 13वें नंबर पर कौन है, एम। इस तरीके से हम फटाफट लगाएंगे, बार बार यहाँ नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा जो दिया है इसने, इस पर हम नंबरिंग करेंगे। आर कितने पर है, 18, ई कितने पर है, 5, टी कितने पर है, 20, यू 21, आर 18, एन 14। सबका मान आप मिला दीजिएगा, सही है। टी कितने पर है, 20, जी कितने पर है, 7, वी कितने पर है, 22, डब्ल्यू कितने पर है, 23, टी कितने पर है, 20, पी कितने पर है, 15, 16, ठीक। चलिए अब देखते हैं जोड़ घटाव करके क्या कोई संबंध निकल रहा है, तो देखते हैं। चलिए ये 18 है, ये 20 है, यानी 2 बढ़ गया है। चलिए ठीक है, यहाँ एक संबंध बना। 5 है, 7 हो गया, यानी 2 बढ़ गया, यहाँ भी एक संबंध बना। 20 है, 22 हो गया, यानी एक यहाँ भी संबंध बन रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। 18 + 2 20 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 20 + 2 22 हो गया, 21 + 2 23 हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 14 + 2 16 हो गया। यानी एक सीरीज हमको मिल गई कि हर संख्या में, हर अल्फाबेट में क्या क्या +2 किया है, +2 +2 +2 +2 +2। तो हम भी वही करेंगे, यहाँ सबकी नंबरिंग लिख दिए। एम की 13, ए की 1, आर की 18, सी की 3, एच की 8, सब में हम +2 कर देंगे। 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 पे कौन सा अक्षर होता है, 15 पे ओ होता है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन सा होता है, सी। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन सा होता है, टी। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5वें पर कौन सा होता है, ई। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पर कौन सा अक्षर होता है, जी। ठीक, अब हम स्टार्ट करते चलेंगे, बहुत परेशान नहीं होंगे।
चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रिंट। क्या है? प्रिंट। प्रिंट प्रिंट को क्या लिख रहा है? प्रिंट को यदि RUM लिखता है, ठीक, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? चलिए पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। 16 P का, 18 R का, 9 I का, 14 N का, 20 T का। R का 18, U का 21, M का 13, S का 19, Z का 26। चलिए खोजते हैं कोई संबंध है क्या। ये 16 है, 16 से यहाँ 18 हुआ, +2 हो गया, ठीक। ये 18 है, यहाँ 21 हुआ, +3 हुआ। ये 9 है, यहाँ 13 हुआ, +4 हो गया। यहाँ 14 है, यहाँ 19 हो गया, +5 हो गया। ये 20 है, ये 26 हुआ, +6 हुआ। कुछ समझ में आया? देखिए यहाँ पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, यानी एक सीरीज में बढ़ रहा है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो हमने पकड़ लिया। ये क्या किया है कि सबको इसी तरीके से हमको बढ़ा देना है, +2 +3 +4 करके। चलिए ड्रिंक का नंबर, डी का नंबर 4, आर का नंबर 18, आई का 9, एन का 14, के का 11। तो सब 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाया है। 4 में 2 बढ़ाएंगे तो 6, 6 पे कौन सा है? एफ। फिर यहाँ 3, फिर आगे 3 बढ़ाया है। 18 में 3 बढ़ाएंगे 21, 21 पे कौन आता है? यू आता है। फिर 9 में 4 बढ़ाएंगे तो 4 9 4 13, 13 पे क्या है? एम है। 14 में आगे 4 बढ़ाया है तो 14 4 18, 18 पर क्या होगा? आर होगा। फिर 5 बढ़ाया है, 11 में 5 बढ़ाएंगे 16, 16 पर कौन सा है? पी है। ये हमारा उत्तर आ गया। अभी आप पूछ सकते हैं कि 5 तक आपने बढ़ाई, अच्छा वाला तो बच गया, तो हमको उससे नहीं मतलब है। जितना यहाँ दिया है हम उतना ही काम करेंगे ना भाई, अपने मन से थोड़े बढ़ा लेंगे। ये हमको ये 10 नंबर दे दे, यहाँ तो 10 वर्ड लिख सकता है, 10 अक्षर लिख दे, अल्फाबेट लिख दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 ही देगा तो हम 2 ही में फॉलो करेंगे। बस हमको पकड़ना है कि सीरीज क्या बन रही है। सीरीज ये हमें समझ में आ गई कि +2 +3 +4 +5 यानी प्लस करके आगे बढ़ते जा रही है। तो ये हमारी सीरीज फॉलो कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और टाइप की तरफ। आइए पहले में ही हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं, डी टाइप में। तो देखिए यहाँ लिखा है ब्यूटीफुल को यदि CDOGHJKMN लिखा जाए तो लीफ को हम क्या लिखेंगे? क्या क्या रहा है हमारा प्रश्न? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को क्या लिख रहा है? CDOGHJKMN लिखे तो लीफ को क्या लिखेंगे? LEAF। ठीक, पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। सबका नंबरिंग करिए फटाफट। B 2, E का 5, A का 1, U का 21, T का 20, I का 9, F का 6, U का 21, L का 12। ठीक है। हाँ, C का 3, D का 4, O का 15, G का 7, H का 8, J का 10, K का 11, M का 12, N का 13। चलिए अब देखिए इनमें क्या संबंध नजर आता है। कुछ संबंध नजर आ रहा है। चलिए ये 2 है, 2 से 3 हुआ यानी कि +1 हो गया। ये 5 था, ये 4 हो गया यानी -1 हो गया। अब ये 1 था, 1 के बाद ये 15 हो गया, +16 हो गया। U 21 था, 21 के बाद यहाँ 7 हो गया यानी -14 हो गया। यानी कि हमारा कोई क्रम नहीं बन रहा है। पहले तो 2 बार बना, +1 फिर -1, फिर यहाँ +1 आया होता, फिर -1 आया होता तो हमारा क्रम बन रहा था। लेकिन ये यहाँ जो है ये नियम फॉलो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ किया है क्या। इसको हम 2 भागों में, पीछे की तरफ से देखिए। देखिए ये 12 है तो इसको 13 कर दिया, +1 कर दिया। चलिए हाँ समझ में आया। ये 21 है तो प्लस यहाँ 12 हो गया, ये तो -9 कर दिया। फिर ये 6 है, 6 + 5 कर दिया। यहाँ भी कोई सीरीज नहीं बन रही है, +1 फिर -9 5 +5, यहाँ भी कोई सीरीज नहीं बन रही है, कोई मतलब नहीं। चलिए इसको अच्छा 2 भागों में बांटिए। BEAU
इसको 4 अक्षर में, फिर टी को हम कॉमन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, IFUL 2 भागों में बांट रहे हैं। तो देख रहे हैं आई के नंबर 9 है, तो आई से बढ़कर के यहाँ जे पहुंच रहा है 10। ठीक है, यहाँ पर जो 9 नंबर है ये यहाँ 10 +1 हुआ। एफ जो यहाँ है 6 पर है, के पर आया तो +5 हो गया, +1 +5, फिर यू है, यहाँ +1 होना चाहिए आगे, यू 21 है तो यहाँ 22 वाला आना चाहिए, लेकिन आया कितना, 12 वाला, यानी -10 हो गया। यानी ये भी सीरीज फॉलो नहीं कर रही है ना। बहुत परेशान हो गए हैं ना आप लोग, लेकिन इसका उत्तर बड़ा ही आसान है। क्या है? बड़ा ही आसान है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए जो LEAF है, देखिए क्या यहाँ पूरे ब्यूटीफुल में ये शामिल है क्या? देखिए L भी यहाँ मौजूद है, E भी यहाँ मौजूद है, A भी यहाँ मौजूद है, F भी यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो लीफ शब्द हमसे पूछ रहा है, इसी में से निकाल करके हमसे पूछ रहा है। L यहाँ लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है? N है, तो हम L के नीचे क्या लिख देंगे? N। फिर E देखें, E दूसरे पर है, यहाँ दूसरे पर कौन है? D है, यहाँ D हो गया। फिर A यहाँ है, A तीसरे पर है, यहाँ तीसरे पर कौन है? O है। फिर F देखिए इधर से तीसरे नंबर पर, तो इधर से तीसरे नंबर पर क्या है? K है, यानी कि इसका लीफ बराबर क्या होगा? NDOK। क्या होगा? NDOK। इसी में से निकाल करके हमारा ये सवाल दिया था, और कुछ नहीं था। चलिए इस प्रकार से यहाँ देखते हैं, मार्स है, मार्स बराबर ZNEF है, तो ARMS बराबर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ मार्स है MARS, मार्स बराबर ZNEF है, तो ARMS बराबर क्या होगा? देख रहे हैं, थोड़ा सा नजर मारिए, MARS है, उसी के शब्दों को हेर फेर कर दिया है, ARMS कर दिया है, तो हम भी वही करेंगे। तो यहाँ देखें A बराबर दूसरे नंबर पर है, यहाँ तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? N है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? A बराबर N लिख देंगे। अब चलिए R आ गया, R देखिए यहाँ कहाँ है? तीसरे नंबर पर, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर E है, यहाँ E लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम यम है, यम यहाँ कहाँ है? पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर इसके सामने क्या है? Z है, यहाँ Z लिख देंगे। ये यस है, तो यहाँ देखिए यस कहाँ है? लास्ट में है, यस का मान लास्ट में कितना है? F है, तो यहाँ F लिख देंगे। ठीक, आगे हमारा बड़ा ही आसान होता है, एकदम नॉर्मल सा। अब यहाँ जैसे कैट दिया है, कैट बराबर क्या है? CNANT। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है गॉड बराबर क्या होगा? देख रहे हैं हम, CAT बराबर CNANT, यानी यहाँ 3 अक्षर था, यहाँ कितना हो गया? 5 अक्षर हो रहा है। तो कैट है, कैट यहाँ पूरा शामिल है। देखिए देख रहे हैं, ए के पहले n एक अपने मन से लगा दिया, फिर ए के बाद एक n यहाँ अपने मन से लगा दिया, तो वही चीज हम भी कर देंगे, जैसे ये फॉलो किया है। जी के बाद ओ आया है, बीच वाले अक्षर के लगाया है आगे पीछे, बीच वाले अक्षर के आगे पीछे हम भी लगा देंगे, एन लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर डी लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, SIR बराबर PSPIPR। तो हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, हर शब्द के पहले एक पी अपने मन से बढ़ा रहा है। देखिए यस के पहले पी बढ़ा दिया, फिर आई के पहले एक पी यहाँ बढ़ा दिया, आर के पहले एक पी यहाँ अपने मन से बढ़ा दिया। तो सवाल हमसे पूछा है कि TUM बराबर क्या होगा? तो TUM बराबर टी के पहले हम बढ़ाएंगे, एक पी बढ़ा दिए, PT, यू के पहले भी एक यू हम बढ़ा देंगे, पी बढ़ा देंगे यू, फिर यम के पहले भी एक पी बढ़ा करके यम लिख देंगे। तो ठीक, तो चलिए देखिए, हम लोगों ने इतना अभी तक पढ़ लिया है 4-5 प्रकार के, तो उस पर 4-5 सवाल और हम हल करके देख लेते हैं, क्या हम पारंगत हो गए हैं इसको करने के लिए। तब उसके बाद देखिए कोडिंग का चैप्टर काफी लंबा है, एक दिन इसको जो है खत्म करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए एक सेशन और लगेगा।
देखिए वैसे अगर नॉर्मल पढ़ा जाता है जब कोडिंग डिकोडिंग, लगभग 6 से 7 दिन लग जाता है कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने में। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समय की कमी के कारण इतना है कि परीक्षा का जो एग्जाम का लेवल है उसको देखते हुए हिसाब से पढ़ा जाएगा हम लोग। तो एक सेशन और हम लेंगे, बकिया ये जो 5 क्वेश्चन है इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करके तब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा घर से हल करने के लिए। देखिए एक बुक होनी जरूरी है, बिना बुक के हम जो है प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई। यहाँ तो मान लीजिए 10-20 जो प्रैक्टिस करा दिया गया बोर्ड पर, उतना खराब करना मुश्किल भी है, समय कमी है। तो अपने पास एक रीजनिंग की कोई बुक रखिएगा, कोई अच्छे प्रकाशन की। मैं भाई कोई नाम नहीं बताऊंगा, एक आप लोगों की जैसी इच्छा है, अगर पूछिएगा कमेंट करिएगा तो मैं नाम आप लोगों को बता दूंगा किताब का, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है। ये दिया है सोलफुल, यानी SOULFUL को BPTKKTE लिखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, तो THRIVES को क्या लिखेंगे। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं, चलिए वहां लिखने में समझ आएगा। चलिए यहाँ नंबरिंग करते हैं हम। S की नंबरिंग कितनी है, S 19, O कितना है 15, U 21, L 12, F 6, U 21, L 12। यहाँ नंबरिंग करते हैं 22, ये 16, ये 20, ये K बराबर 11, K बराबर 11, T 20, E 5। चलिए देखते हैं क्या कुछ समझ में आता है। चलिए यहाँ 19 है तो यहाँ 22 हुआ, यानी +3 हो गया। चलिए ये 15 है, 16 हो गया, +1 हो गया। चलिए ये 21 था तो ये 20 हो गया, -1 हो गया। ये 12 था, 11 हो गया, -1 हो गया। F था 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने हल कर लिया है। F यहाँ 6 है तो यहाँ +5 हो गया, ठीक है। U 21 है, यहाँ -1 हो गया। L 12 है तो ये +7 हो गया। तो क्या कोई सीरीज बन रही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बार +3 बढ़ रहा है, उसके बाद +1 बढ़ रहा है, फिर -1 बढ़ रहा है, फिर +5 बढ़ रहा है, फिर -1 -7, यानी कि कोई सीरीज हमको बनती हुई नहीं दिख रही, यानी कि ये नियम फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं कि कोई और नियम फॉलो करता है क्या। हम पीछे से देखते हैं, यदि हम 22 को 12 में करें तो 22 10 12 हो जाएगा। 21 और 16 यानी कि 5 कम हो गया, यहाँ 10 बढ़ गया। 22 में जो 12 और 10 22, 21 से 16 हो गया, यानी 5 घट गया। फिर F 20 है, यानी कि 14 बढ़ गया। यहाँ भी कोई सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है, यानी कि कुछ और हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं हम क्या हो रहा है। चलिए इसको जब ऐसा समझ में आए, न तो आगे से समझ में आए न तो पीछे से समझ में आए, इसको एक काम किया करिए कि 2 भाग में तोड़ दिया करिए। देखिए कितने इसमें अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाले को छोड़ करके इसको 2 भागों में बांट दीजिए। 3 अक्षर यहाँ बांट दिए, 3 अक्षर यहाँ बांट दिए हमने। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ समझ में आता है क्या। अब देखिए 19 में ये वाला तो स्टार्टिंग वाला हमने देख लिया था, नहीं बन रहा था। अब इधर से हम देखते हैं पीछे की तरफ से। देखिए यहाँ हमारा देखिए अब हमने 3 भागों में इसको बांट दिया। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम 21 है, यहाँ तीसरे नंबर पे 21 है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर 20 है, -1 हो गया, ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर पर 15 है तो यहाँ 16 हो गया, +1 हो गया। यहाँ पहले नंबर पर 19 है और यहाँ पहले नंबर पर 22 हो गया, +3 हो गया, यानी कि यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। +3 +1 -1 नहीं बन रहा है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। अब इधर से देखते हैं, यहाँ 19 है पहले नंबर पर और यहाँ तीसरे पर 20 है, तो कितना हुआ, +1 बढ़ गया। और यहाँ 15 है
यहाँ दूसरे पे 16 हो गया, +1 यहाँ भी हो गया, यहाँ 21 है, यहाँ 22 हो गया, तो यहाँ भी +1 हो गया। देख रहे हैं, एक सीरीज हमको पकड़ में आ गई। समझ में आ रहा है ना कि पीछे से यहाँ जो तीसरा है यहाँ पहला हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो दूसरा है यहाँ दूसरा, यहाँ जो पहला था यहाँ तीसरा हो गया, +1 +1 +1 करके हुआ। चलिए, ये बीच वाला हमारा था यल, ये बीच वाला है के हमारा, तो यहाँ क्या है 12 था, ये 11 हो गया, -1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एफ हमारा 6 है, तो यहाँ देखिए जैसे हमने इसको पहला था ये हमारा, यहाँ तीसरे से मिलाया था हमने, इसी तरीके से ये यहाँ इस जो अलग कर दिया हमने, इसको 2 भागों में बांटा गया। ये पहला है तो हम पीछे वाले में देखेंगे, ठीक है। ये 6 है तो ये कितना है 5 है, ये कितना हुआ -1 हो गया, ठीक है। ये 21 है, ये 20 हो गया, ये कितना हुआ -1 हो गया। ये यल है, यहाँ 12 है, ये क्या हुआ -1 हो गया। यानी कि हमको एक सीरीज मिल गई, ठीक है। देख रहे हैं ना कि +1 +1 +1, फिर ये कॉमन वाला -1, फिर ये -1 -1 -1। तो वही काम हम इसमें भी कर देंगे, इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ -1 बीच वाला जो है हमारा ये रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी +1 फिर +1 फिर +1 और यहाँ -1 -1 -1। चलिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि t के बाद क्या आता है, +1 कर देंगे, PQRST u आता है, तो u यहाँ हम नहीं लिख देंगे, u यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि जो यहाँ पहला है यहाँ जाकर के तीसरे पे हो रहा है, तो हम भी वही करेंगे। u यहाँ पहले हम बीच वाला ले लेते हैं, जो ये -1 है i में, जैसे देखिए यल में -1 किया के था, तो बीच वाले में -1 कर दें, i में -1 कर देंगे। 9 इसका नंबरिंग कितना होता है 9, 9 में से 1 करेंगे माइनस, कितना होगा 8, 8 किसका है h का। अब हम यहाँ जो हमारा ये पहला है, देखिए ये जो हमारा पहला है यहाँ तीसरा हो जाएगा, यहाँ +1 कर देंगे, PQRST u हो जाएगा, h है i हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो r है, यहाँ 1 बढ़ाना है तो यस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ जो देख रहे हैं एफ था पहले पे, यहाँ ये यहाँ लास्ट में चला गया -1 करके, तो हम भी वी है, बी 22 पे आता है, -1 करेंगे तो 21, 21 पर क्या आता है यू आता है। फिर ई है, ई में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पर क्या आएगा डी आएगा। यस है, यस में 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करने के बाद 18, 18 पर क्या आता है आर आता है। तो ये हमारी सीरीज है, ठीक है। इस पर आप जब 2-4 प्रश्न हल कर लेंगे, देखिए अभी देखने में तो बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब 2-4 प्रश्न हल कर लेंगे तो आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टीमर है अगला वाला, ठीक है। क्या है स्टीमर, 19 नंबरिंग करिए फटाफट, 20 5 1 13 5 18 4 19 18 2 क्यू का 16 17, क्यू कितने पर है 17 पर, डी 4 एल 12 पर। चलिए अब देखिए क्या कोई समानता हमको देखने को मिल रही है। 19 है तो यहाँ 4 है, 15 का अंतर है, ये 20 है, ये 19 है, 1 का अंतर है, ये 5 है, ये 13 का अंतर है, ये 1 है, ये 2 है, 1 का अंतर है, ये 13 है, ये 4 का अंतर है, ये ई है। चलिए कुछ तो समझ में आ रहा है, चलिए इसको हम करके देखते हैं। लेकिन यहाँ 15 का अंतर था, फिर यहाँ 4 का अंतर, 1 का अंतर था, फिर यहाँ 13 का, हाँ चलिए ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए ये हम यहाँ 19 है तो यहाँ 4 हो गया, कितना कम हुआ -15 हो गया। यहाँ 20 है, ये 19 होगा तो कितना हुआ -1 हो गया। ये 5 है, ये 18 हुआ तो +13 बढ़ गया। ये 1 है तो 2 हो गया, +2 हो गया। ये 13 है तो 17 हुआ, +4 हो गया। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार 15 घट रहा है, एक बार 1 घट रहा है, फिर 13 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ये नहीं सही क्रम है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसको जैसे हमने वहां देखा था 2 भागों में तोड़ दिया था,
इसको भी हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। चलिए, ये STEMER, ए को हम क्या कर लेते हैं, बीच में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बीच में है, यानी चौथा नंबर वाला अक्षर बीच में है, यहाँ भी चौथा नंबर वाला ये आ गया बीच में। इसे भी हमने 3 भागों में तोड़ दिया। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ समझ में आता है क्या। देखिए, ये 5 है, ये हमारा 4 हो गया। इधर वाला जो अंतिम था यहाँ पहला आ गया। ये बी, यहाँ 5 था, ये -1 हुआ, 4 हो गया। ये 20 है, ये 19 हो गया, -1 हो गया। ये 19 था, ये 18 हो गया, -1 हो गया। हमको सीरीज मिल रही है अब। ठीक है, अब एम इधर है 13 पे, देखिए यहाँ गया, यल हो गया 12 पे, ये -1 हो गया। फिर ई है, ई जाकर के डी हो गया, -1 हो गया, 4 चौथे नंबर पर आ गया। ये आर 18वें नंबर पर है, ये यहाँ गया, क्यू हो गया 17वें नंबर पर। यानी कि -1 -1 -1 -1, और ए है तो बी हो गया, इसका जो है यहाँ ए था तो बी हो गया, ये +2 हो गया, ये कॉमन वाला +2 हो गया। तो यही सीरीज फॉलो कर रही है। तो ऐसे हम भी कर देंगे, इसको निकालिए, CONQUER, इसको 2 भागे में तोड़िए, यहाँ यहाँ। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया था, यहाँ पहले यहाँ से शुरुआत हम इसकी करेंगे, लास्ट से, क्योंकि ये वाला जो लास्ट था यहाँ का पहला था, तो यहाँ का जो लास्ट होगा यहाँ का पहला होगा, -1 कर देंगे, यानी में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, यम यम। अब यहाँ इसमें यानी 1 घटा देंगे तो CO में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, N। C में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, C में 1 माइनस करेंगे तो B। अब Q है, Q में यहाँ क्या किया था, +1 किया था, तो यहाँ क्या कर दिया हमने, Q में जो है +1 कर दिया है, R आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ जो हमारा पहला था यम, ठीक है, इसको अंतिम कर दिया, तो हम भी 1 माइनस करके U को भी हम अंतिम में ले जाएंगे। ठीक है, U को अंतिम में ले जाएंगे, 1 माइनस कर देंगे, U में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, V होगा। ठीक, अब E में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, D होगा। R में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, Q होगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया ना। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सैटेलाइट बराबर FUBTLDSH, यानी किसी सांकेतिक भाषा में इसको इतना लिखा है तो इसको कितना लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कोई संबंध बन रहा है क्या। पहले नंबरिंग करिए सबकी, 19, 1, 20, 5, 12, 12, 9, 20, 5। 6, F का मान 6 होता है, U का 21, B का 2, T का 20, L का 12, D का 4, R का 19, H का 8, K का 11। चलिए देखते हैं, जो बड़े अक्षर होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट ही लेना चाहिए हमको जो है। चलिए यहाँ कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 अक्षर इधर कर दीजिए, और 4 कितना हुआ, 4 अक्षर, हाँ 4 अक्षर यहाँ, 4 अक्षर यहाँ, ये इसको हम कॉमन छोड़ देते हैं बीच में। ठीक है, इसको भी 4 अक्षर इधर हो गया, 4 अक्षर इधर हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ हमारा 5 है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 हो रहा है, यानी कि इधर जो अंतिम है यहाँ पहला आकर के +1 हो गया, फिर इसका +1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर +1 हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यल के बगल में क्या था, यहाँ भी यल है, यहाँ का जो यल है 12 है, यहाँ जाकर के 11 हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ जाकर के 8 हो गया, यहाँ 20 है, यहाँ 19 हो गया, यानी कि एक एक घट रहा है, एक एक घट रहा है। और कैसे, यहाँ जो पहला था यहाँ अंत में चला गया, जैसा कि हम 2 प्रश्नों में देख चुके हैं, उसी तरीके का यहाँ भी हो गया है। तो इसी तरीके का हम ये वाला यहाँ करेंगे, यहाँ का पहला, यहाँ अंतिम, यहाँ का पहला, यहाँ, इसी तरीके से करेंगे। अब जो हमको दिया है यहाँ हम करके देख लेते हैं,
CONFUSED, कंफ्यूज्ड। इसको भी उसी पैटर्न पर हम फॉलो करेंगे। इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। चलिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। CO 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, एक अक्षर और होना चाहिए यहाँ बीच में, ई है। हाँ, चलिए इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। CON 4 अक्षर इधर, यूज्ड 4 अक्षर इधर, ई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्योंकि ई में कोई बीच वाले अक्षर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ भी बीच वाले अक्षर में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हमने देखा था कि यहाँ जो अंतिम था, यहाँ पहला हुआ +1 करके, ठीक है, +1 करके। तो हम भी वही करेंगे, यहाँ जो अंतिम है उसको यहाँ पहला बना देंगे, F को +1 करके। F के बाद क्या आता है? F के बाद क्या आता है? G। तो G हम कर देंगे यहाँ शुरुआत में लेके। अब इस फटाफट लगा देंगे। N के बाद क्या आता है? L M N O। O के बाद क्या आता है? P। C के बाद क्या आता है? D। और E में कोई बदलाव नहीं रहा, चूंकि L में कोई बदलाव नहीं हुआ तो यहाँ E में कोई बदलाव नहीं करेंगे। E को ऐसे हम कर दिए। अब यहाँ का जो पहला है वहां का अंतिम होगा माइनस होकर के, -1 का होकर के। U में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? V। फिर S में 1 घटा देंगे तो क्या होगा? R। फिर E में 1 घटाएंगे तो D। D में 1 घटाएंगे तो C। इस तरीके के हमारे प्रश्न ये आते हैं, ठीक है। तो अब 3 प्रश्न हमने हल किए। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा ये जो प्रश्न है ये मैं नहीं हल करूंगा, 3 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं, चौथा आप खुद से हल करके ट्राई कीजिएगा। ये 5वां जो है मैं हल करके देता हूं आपको। सॉलिड, चूंकि इसमें कुछ हमको डिफरेंट नजर आ रहा है। सॉलिड इक्वल टू WPSL PIMF HA। तो वाटर बराबर क्या होगा? WATER। देखिए यहाँ कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रहना चाहिए, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोगुना हो रहा है। यानी कि कुछ सिस्टम यहाँ से अब चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग कर दी। चलिए करिए नंबरिंग। 19 है, 15 है और 12 है, 9 है, 4 है। यहाँ नंबरिंग करिए। 23 है, 16 है, 19 है, 12 है। पी का कितना होता है? 16। हाँ अभी देखे थे। आई का 9, एम का 13, ई का, एफ का 6, एच का 8, ए का 1। चलिए ये 19 था, इसको 23 बना दिया। इसने क्या किया? 23 बना दिया, 4 बढ़ा देने का काम किया। क्या किया? 4 बढ़ा दिया, ठीक है। 4 बढ़ाया, उसके बाद एक के साथ एक अक्षर यहाँ ज्यादा दे रहा है, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ 10 अक्षर दे रहा है, यानी कि एक अक्षर ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ओ वाला देखते हैं, ओ वाले से मिलान हम करेंगे यस वाले से। यहाँ क्या हो रहा है? 15 था, यहाँ 19 हो गया, यानी कि यहाँ भी +4 इसने कर दिया। चलिए अब इसके बगल वाला अक्षर हम छोड़ देंगे। अब यल है, यल के बाद ओ कर दिया। यल का मान 12 था, यहाँ 16 हुआ, ये भी +4 कर दिया, ठीक है। ये आई था, आई जाकर के यम से मिलेगा, इसको हम छोड़ देंगे। आई 9 था, यम 13 हो गया, यहाँ भी +4 कर दिया। अब डी जो था, डी के साथ क्या हुआ? एच से मिल गया, यहाँ भी 4 था, 4 4 8 हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि ये जो ज्यादा अक्षर आ रहे हैं ये कैसे मैच करते हैं, ये कौन सी सीरीज बनाते हैं। देखिए ये 23 है, ये 16 है, कितना कम है? -7 है, ठीक। ये 19 है, ये 12 है, ये कितना कम है? -7 है। ये 16 है, ये 9 है, ये -7 है। ये 13 है, ये 6 है, ये -7 है। ये 8 है, ये -1 है, ये -7 है। 2 सीरीज हमको मिल गई। समझ में आ गया? पकड़ में आ गया कि यहाँ एक अक्षर के बाद एक अक्षर ये अपने मन से बढ़ाया था, और जबकि सीरीज इधर 4 +4 +4 +4 की बन रही थी, और यहाँ ऊपर सीरीज -7 -7 -7 -7 की। तो हम भी वैसे बना देंगे। चलिए W को हम 23 मान लेंगे, W का मान
23 होता है, ए का मान 1, टी का 20, ई का 5, आर का 18। चलिए डब्ल्यू में +4 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अगर 23 में 4 जोड़े तो 27, लेटर 26 ही होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ। 27वां अक्षर कौन सा होगा भाई? तो 26 जब खत्म हो गया तो फिर से शुरुआत 1 से होगी। 26 + 1 तो 1 पे कौन सा अक्षर है? ए है, तो यहाँ हम ए कर देंगे। ठीक है, अब ए के बाद ए की नंबरिंग 1 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए के बाद कौन सा अक्षर है? -7 कर रहा है, तो -7 कर देंगे। ए में -7 करें हम तो यानी कि हमको पीछे अब आना पड़ेगा, पीछे से 7वां अक्षर। ए से जब हम माइनस करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 21वें पर हमको आना पड़ेगा। 21वें पर कौन सा है? यू है, यानी ए के बाद यू। फिर 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे, चूंकि 4 बढ़ रहा है, 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? ई। ई में हम 7 माइनस करेंगे, चूंकि यहाँ 7 माइनस हो रहा है ना, 7 माइनस करेंगे हम, तो ई यहाँ है 5, हमारा 7 माइनस करिए, 1 2 3 4, नीचे आइए 5 6 7, एक्स हो गया। ठीक है, फिर टी है, 20 है, 20 4 24, 24 पर किसका मान है? इसका, एक्स का। ठीक है, एक्स। एक्स में -7 करिए, एक्स में 7 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 हो गया। 5 का मतलब ई हो गया, ई हो गया। ठीक है, ये -7 हो गया। अब हमारा क्या बचता है? ई बचा। ई कितने नंबर पर है? 5, 4 बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा, हो जाएगा आई। आई, अब आई हो गया, आई में हम -7 करेंगे तो कितना होगा? बी हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर, बी हो गया। फिर बचा आर, आर को 4 बढ़ा देंगे, 18 4 22, 22 नंबर पर क्या है? वी है। बी में हम -7 करेंगे, 22 में 7 घटाएंगे, ये हमारा 22 है, 22 में 7 घटाएंगे तो 15, 1 2 3 4 5 6 7, 15 पे क्या है? ओ है। ठीक, ये सवाल जो है पुलिस लेवल की सवाल नहीं है, हमारी परीक्षाओं के लेवल का, ये लगभग बैंक लेवल का सवाल है। 1-2 सवाल मैंने करा दिया ताकि दिमाग खुला रहे, अगर कभी बाय द वे ऐसा प्रश्न आ गया तो हम इसको कर सकें। अपने दिमाग को फैला के जरूर रखिएगा, उसको संकुचित मत रखिए। ठीक है, समय कम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फैला करके रखिए। तो आज के सेशन में कोडिंग डिकोडिंग का जो सबसे प्रमुख पार्ट है उसको हमने पढ़ा, बाकी अब कुछ चीजें और बचती हैं, उसको हम कल के सेशन में पूरा समाप्त कर देंगे। तो फिर जो है कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।